देश में जिस तरह से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के बीच 26 जनवरी को किसान जिस तरह से आंदोलन किए थे, ट्रैक्टर रैली निकाला गया था, उसके बाद जो है सियासत गर्म हो गई है। और सियासत इस तरह से गर्म हुई है कि 125 करोड़ जनता का जो हनन था, वो किसान मोर्चा के जो नेता हैं उन्होंने ट्रैक्टर के चक्के के नीचे 125 करोड़ जनता की हनन कर चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सैयद शहनवाज हुसैन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा है पत्रकारों से बात करते हुए और कहा है कि ये कांग्रेस की चाल है, ये विपक्ष की चाल है, जिसको लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला किया है उन्होंने। और कहा है कि विपक्ष के इशारों पे किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो चल रहे हैं। किसान मोर्चा के नेता नहीं, वो पहले कांग्रेस के नेता थे, उसके बाद उन्होंने किसान मोर्चा का एक पार्टी बनाया है, जिसको लेकर जोरदार हमला किया है सैयद शहनवाज हुसैन ने। और क्या कुछ कहा है इस पर, और वो ये भी कहा कि जो किसान मोर्चा के नेता हैं वो रोए नहीं हैं, 125 करोड़ की जनता रोई है, क्योंकि जो लाल किले पे जिस तरह से झंडे का अपमान हुआ है, इसको लेकर वो बीजेपी के लोग या 125 करोड़ जनता का हनन किया गया है। ये क्या कुछ कह रहे हैं सैयद शहनवाज हुसैन, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं सैयद शहनवाज हुसैन, ज़रा उनकी बातों को गौर से सुनिए किसान मोर्चा को लेकर। हुए हैं राकेश टिकैत लगातार लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, उदित राज लगातार लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहुत से इस आंदोलन के पीछे जो कांग्रेस खेल कर रही थी, उसके कई चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी किसान संगठन का नाम बनाकर आ गए थे। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, पूरी योजना वहीं से बन रही थी, और आगे बैनर लगाकर विपक्ष के नेता कई, खासकर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, और साथ में वहां पर ऐसे तत्व जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे, उन्होंने कहा ट्रैक्टर रैली करेंगे, गणतंत्र है और हम गणतंत्र में मनाने का अधिकार है। सरकार ने परमिशन दी, उन्होंने सारे वादे तोड़ दिए और ट्रैक्टर के बड़े बड़े टायर के नीचे भारत के लोकतंत्र को, गणतंत्र को कुचलना चाहते थे। भारत को उन्होंने बदनाम किया, पूरे भारत की मान मर्यादा को ठेस पहुंचाई। आज राकेश टिकैत के आंख में आंसू है, लेकिन 26 जनवरी को 135 करोड़ लोगों की आंखों में आंसू था, जब वो देख रहे थे कि हमारा वो लाल किला के प्राचीर पर जाकर जहां भारत का तिरंगा फहराया जाता, वहां पर झंडा फहरा दिया। और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि विपक्ष के नेता इंतजार कर रहे थे कि वहां पर ये सब घटना घटेगी, गोली चलेगी, लाश गिरेगी और लाश पर ये लोग आकर आंसू बहाकर मातम करके फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करेंगे। इसलिए दिल्ली पुलिस को बहुत, मैं भी दिल्ली पुलिस कवर हूँ, मेरी सुरक्षा में वो पिछले 20 साल से साथ में रहते हैं, मुझे भी बहुत दर्द हुआ। और वो कौन थे दिल्ली पुलिस के लोग? वो किसान के बेटे हैं, उनको इन्होंने मारा, कई की हड्डी टूट गई, कई की जिंदगी दांव पे लगी। ये अपने ही देश के पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्स को जिस तरह मारने का काम किया, इसके लिए देश के लोग इनको कभी क्षमा नहीं करें।